गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अपना भड़कोतिया और हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी जेनेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका यूज हम जेनेटिक्स में ही क्यों कर रहे हैं। जेनेटिक्स के नाम में ही क्या आता है? जेनेटिक्स मतलब जीनस्टिक्स, ठीक है। मतलब कि जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? जीन्स की स्टडी करते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका पर्टिकुलर नाम क्या है? इसका पर्टिकुलर नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जब जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पेरेंट्स टू जो जनरेशन होती है फर्स्ट जनरेशन में या जनरेशन टू जनरेशन जब वो फ्लो होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सेकेंड हम बात करते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन का मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स के जीन्स में कोई वेरिएशन आते हैं या कोई डिफेक्ट आते हैं तो वही डिफेक्ट क्या होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ट्रांसमिशन बेसिकली किन चीज़ों से होता है? इसको सबसे पहले बता दिया था मेंडल ने। मेंडल ने ऑलरेडी बता दिया था कि जितने भी सेल्स होते हैं या ऐसा कहें कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं उन सेल्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं जीन। और यही जीन्स क्या करती है? जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको फ्लो करती है जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जीन्स होते क्या है? उन्होंने ये तो बता दिया था कि हाँ जीन्स होते हैं और जीन्स से क्या करते हैं? जीन्स एक तरह से देखा जाए तो जेनेटिक्स की यूनिट होते हैं। मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी यूनिट होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करते हैं। पर जीन की स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ एक सिंपली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू उन्होंने बता दिया था कि जो जीन्स जो एक तरह से देखा जाए तो जो डोमिनेंट होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही फ्लो करते हैं, जो रेसेसिव होते हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर फ्लो करते हैं। और जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर साइट पर प्रेजेंट होते हैं। जब ये पैर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एलाइन्स बोलते हैं। तो उन्होंने बेसिक चीज़ें हमको बता दी थी, पर उन्होंने जीन्स के अंदर की बात नहीं बताई थी कि जीन्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो ग्रिगर जॉन मेंडल ने बता दिया था कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं और यही जीन्स क्या करते हैं? जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लो करते हैं और इफेक्टिव मतलब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करते हैं और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करते हैं। पर सबसे पहले जीन वर्ड का जो यूज किया था वो जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने ही सबसे पहले जीन वर्ड का यूज किया था। और डॉक्टर ब्रीस ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था कि जीन्स के एक्चुअली कैरेक्टर्स क्या होते हैं। क्योंकि ग्रिगर जॉन मेंडल ने ऑलरेडी ये बता दिया था कि ये क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लो करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही कोड करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जीन्स जो होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा बेटसन एंड पुन्नेट ने बताया था कि टोटली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ जीन्स से ही कंट्रोल्ड होते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे स्किन का कलर है तो हमारे स्किन का कलर जो है पर्टिकुलर जीन्स के थ्रू ही कंट्रोल्ड होता है। या फिर हमारे आई कलर है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर एक जीन्स के थ्रू ही कोड होते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं। तो इनको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्गन ने इसके लिए जीन थ्योरी प्रेजेंट की थी। मॉर्गन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रेड आई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे किया था, जो कि एक फ्रूट फ्लाई होती है। उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में जो फ्लाइज होंगी या जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर होंगे वो कैसे होंगे। तो उन्होंने इसके लिए जीन थ्योरी प्रेजेंट की थी। अब जीन्स जो होते हैं हमें पता चल गया कि जीन्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो जीन्स को अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पर अगर देखें तो इसकी यही डेफिनेशन होती है कि द यूनिट located at some definite place on the chromosome which is responsible for a specific phenotypical characteristics called gene। इसका मीनिंग ये होता है कि जीन जो होती है वो क्रोमोसोम की स्पेशल साइट पर है। मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो जीन्स जो होती है क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर साइट पर प्रेजेंट, साइट मतलब मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कोड करती है। उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। तो जीन्स जो होती है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ही क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? जीन्स कहेंगे। तो जीन्स को अगर हम देखें तो जीन्स की मॉडर्न डेफिनेशन तो नहीं हो सकती है, पर मॉडर्न डेफिनेशन भी यही होगी एक्चुअली
ये क्रोमोसोम की स्पेशल साइट पर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर होती है, जो जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें जीन्स की, अब बेसिक चीज जो है इस टॉपिक का मुझे पढ़ाने का यही था कि इसमें एक्चुअली बेसिकली जो जीन्स होती है वो किनसे मिलकर बनी होती है। तो जीन्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जीन्स की स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन, रेकॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे स्ट्रक्चरल जीन भी बोला जाता है। सिस्ट्रॉन जो होती है, सिस्ट्रॉन का क्या काम होता है, तो जीन्स में जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट होते हैं। जीन्स जो होते हैं वो उसके जो पार्ट्स होते हैं ये अलग अलग वर्क या फंक्शनिंग को करते हैं। जैसे मान लीजिए सिस्ट्रॉन है, तो सिस्ट्रॉन वाला पार्ट जो होता है जीन्स का, वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, जनरली अगर देखा जाए तो सेल जो होती है, हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल का डिवीजन हो रहा है तो हमारी ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर सेल की ग्रोथ होती है तो सेल को क्या करना होता है, एक सेल से 2 सेल्स, मतलब 1 सेल से 2 सेल्स में जब डिवीजन करना होता है तो उस समय क्या होता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। माइटोसिस जो होता है वो हमारे सोमेटिक सेल्स के लिए होता है, और जो मियोसिस होता है वो हमारी गैमेटिक सेल्स के लिए होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय सेल क्या करती है, डिवाइड होती है। तो सेल डिवीजन के लिए उनको क्या चाहिए होता है, जब सेल डिवीजन करती है तो उनको प्रोटीन चाहिए होता है, मतलब वो क्या करेगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। तो जीन्स ही जो होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है कि सेल को डिवीजन करना है या नहीं करना है, या उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है या नहीं करना है, या रेस्टिंग पीरियड में रहना है। तो ये सारी चीज़ों का जो टैप रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, टैप के अंदर होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो जीन्स का जो सिस्ट्रॉन वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि सेल के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होना है या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनना है, उसका पूरा जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, सिस्ट्रॉन के अंदर। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, ये थोड़ा सा नया आपके लिए आया है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मीनिंग ये होता है कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन, अगर आपने लास्ट क्लासेस में अगर अच्छे से पढ़ा है कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोटीन की अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो वो होती है अमीनो एसिड। अब यहाँ पर इस सिस्ट्रॉन का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बेसिक यूनिट को ही जोड़ेगा। तो जब अमीनो एसिड जो होते हैं वो जुड़ते हैं, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, ये बाइंड होते हैं अमीनो एसिड से, ये बाइंड हो रहे हैं। तो अगर ये बाइंड होते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये लॉन्ग चेन जो होती है, इस लॉन्ग चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं उसमें मोर देन 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स के भी पर्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, सीरीन है, इस तरह से नाम होते हैं उनके। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं, मानो 20 अटैच हो गए, फिर 20 उसके बाद अटैच हो गए, फिर वापस अटैच हो गए। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, उस चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो सिस्ट्रॉन होती है, जीन्स के अंदर जो सिस्ट्रॉन वाला पार्ट होता है वो पर्टिकुलर किसके लिए कोड करता है, किसको कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन को। पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो रेकॉन का होता है। तो रेकॉन का क्या काम होता है, रेकॉन जो होता है वो भी जीन का एक सब पार्ट ही होता है। तो उसका काम होता है क्रॉसिंग ओवर, या फिर एक तरह से देखा जाए तो रिकॉम्बिनेशन का। अब क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये टॉपिक आपको आएगा आगे भी, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, फिर मैं आपको, ताकि आप इसके बारे में लिख सको। जब आप इसको ये चीज समझ जाओगे तो आप इसको लिख पाओगे। तो रेकॉन रेकॉन रिकॉम्बिनेशन का काम करते हो, क्रॉसिंग ओवर का। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, या फिर ऐसा कहें जब सेल डिवीजन होता है, मतलब कोशिका का जब विभाजन होता है, तो कोशिका में जब विभाजन होता है तो इस तरह से होता है, मान लीजिए एक कोशिका है, तो कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं, ऐसा कहें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है, मतलब वो दोनों क्या होते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वेटर की तरफ। तो जब वो इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम की ये आर्म टूटकर इस क्रोमोसोम पर अटैच हो जाती है, इसकी आर्म टूटकर इधर अटैच हो जाती है। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो इनमें एक्सचेंज हो जाती है। जो इनकी आर्म्स होती है या इनकी क्रोमेटिड वाला जो पार्ट होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। अब क्रोमेटिड पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम की जो आर्म है उस पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, मतलब जीन्स क्या हो गए, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
एक तरह से क्रॉसिंग ओवर, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट टूट कर इधर आया तो ये रिकॉम्बिनेट हुआ, नया अटैच हुआ इससे, तो वापस अटैच होना क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब चूंकि जीन्स क्या होते हैं, जीन्स अगर देखा जाए तो डीएनए का जो छोटा सेगमेंट होता है उसी को जीन्स बोलते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम का जो छोटा पार्ट है वो डीएनए, और डीएनए के छोटे पार्ट में क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही जीन्स बोला जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है। डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डीएनए से ही ये सब चीजें बनी होती है। बेसिक यूनिट जो होती है वो डीएनए होती है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो रेकॉर्ड जीन होती है क्या करती है, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का वर्क करेगी। थर्ड होती है म्यूटन, नाम से ही इसका क्लियर हो जाता है कि म्यूटेशन का काम करती है। और सिर्फ ये म्यूटेशन का काम नहीं करती, इसके दो काम और होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, और दूसरे एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे किसी प्रकार का कोई चेंजेस होना। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके तीनों वर्ग क्या है। तो अगर हम देखें तो इसके जो 3 मेजर वर्क्स होते हैं, तो म्यूटेशन, हाँ, ट्रांसमिशन और सेग्रीगेशन। तो म्यूटेशन तो करती है, दूसरा ये करती है ट्रांसमिशन और सेग्रीगेशन। इसको मैं अलग अलग समझा देती हूँ आपको कि ये तीनों का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए जीन्स है, तो जीन्स एक्चुअली जो होती है वो लीनियर अरेंजमेंट में होती है। मान लीजिए जीन्स है, ये सब जीन्स है, ठीक है, तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है। तो मान लीजिए कि पैटर्न में कोई चेंज आ गया। पैटर्न में कैसे चेंज आ गया, पैटर्न में ऐसे चेंज आ गया कि जीन्स जो होती है उनके एक तरह से देखा जाए तो पर्टिकुलर साइट होती है, तो ये यहाँ से हट गया और ये इस पर अटैच हो गई, और ये जो ये वाली जो थी यहाँ पर दूसरी थी, तो यहाँ पर जो थी वो यहाँ आ गई, और यहाँ की जो थी वो यहाँ चली गई, मतलब एक्सचेंज हो गया। तो इसके कारण क्या होता है, अगर जीन्स के पैटर्न में चेंज होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स के सिर्फ नंबर में चेंज नहीं होता है, जीन्स के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह का अगर चेंज होता है तो इस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये म्यूटेंट के कारण होती है। म्यूटेंट मतलब कि जैसे रेडिएशन हो सकती है, जैसे कैंसर कॉज होना, किसी नॉर्मल व्यक्ति में कैंसर कॉज हो गया, तो वो कैसे हो गया, क्योंकि उसमें जीन्स का जो पैटर्न था उसमें चेंजेस हुआ, और उसमें क्या चेंजेस हुआ, कैंसर कॉज करने वाले जो जीन्स थे जिनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी आते हैं, मतलब पेरेंट्स से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस तरह का जो चेंज होता है उस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है, इनर में भी हो सकता है और आउटर में भी हो सकता है, मतलब जीन्स की नंबर में भी चेंज हो सकता है और उसकी स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है। दूसरा आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है जीन्स का फ्लो होना, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना। तो यहाँ पर जो म्यूटॉन है, म्यूटॉन क्या करती है, ट्रांसमिशन का भी वर्क करती है। तीसरा है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि निकलना, कहने का मतलब ये होता है कि जो जीन्स होता है वो पृथक्करण का भी काम करती है। पृथक्करण का मतलब होता है सेग्रीगेट करना। जैसे मान लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर पेरेंट्स है तो उनकी जो एक तरह से देखा जाए तो जो जनरेशन आएगी, फर्स्ट फीलियल जो ग्रुप होता है, फर्स्ट फीलियल जो जनरेशन होती है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट आते हैं, वो बिल्कुल उनसे मैच नहीं करते। तो वो मैच क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, सेग्रीगेशन हुआ है। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण हुआ है, वो अपने पेरेंट्स से पृथक है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आते हैं जिससे कि न्यू स्पीशीज भी कभी कभी फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो ये 3 मेजर चीजें थी, और ये स्ट्रक्चर ऑफ जीन हो गई, जिनके स्ट्रक्चर में 3 मेजर पॉइंट्स थे जिसमें सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटेंट थे। अब जीन कॉन्सेप्ट, जीन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मतलब अगर हम जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीन्स क्या है, तो जीन्स अगर हम देखें तो ये बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन की, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पर। तो फर्स्ट अगर हम इसका पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो जीन्स होते हैं जनरली वो सब कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। फर्स्ट ये कहते हैं जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पर, मतलब सभी जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये है कि जो जीन्स होते हैं वो एक क्रोमोसोम की एक पर्टिकुलर साइट पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनकी एक क्या होती है, पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा है कि डीएनए के जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं,
उनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। जीन्स का जो पेयर होता है उस पेयर को हम बोलते हैं एलाइल्स। अगर आपको इतने पॉइंट याद है तो बहुत बड़ी बात है कि जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर साइट पर प्रेजेंट होते हैं, ये बता दिया है मैंने। और डीएनए जो होते हैं, डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स को ही क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, और इसमें एलाइल्स होते हैं। और नेक्स्ट जो है, अगर जीन्स को हम देखें तो जीन्स जो होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, मैंने बता दिया है आपको। और जीन्स जो होते हैं इनकी नंबर जो होती है वो एक तरह से देखा जाए तो, हाँ एलाइल मैंने बता दिया आपको कि एलाइल में होते हैं। हाँ, और जीन्स जो होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है, ये जीन कॉन्सेप्ट है, रेप्लिकेशन होता है, मतलब जीन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। एक जीन जो होगा वो 2 में कन्वर्ट होगा, 2 जो होंगे वो 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 जो है वो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जीन्स जो होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता रहता है, इसी कारण सेल जो होती है वो डिवाइड होती है।